तो हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष कुमार और आप देख रहे हैं R&D विथ आशुतोष। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे कुछ प्रीवियस वीडियो में मैंने एसएससी एमटीएस के कुछ बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डाला, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसे देखते हैं और याद करते हैं तो हो सकता है कि आप 25 में से 25 लाएं। तो चलिए, आज के इस नए सेशन में हम शुरुआत करते हैं अपने बेमिसाल और धुआंधार क्वेश्चनों के साथ। बने रहिए और देखते रहिए R&D विद आशुतोष। और अगर आप एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल और एमटीएस के एस्पिरेंट है तो वो भी इसे कंसीडर कर सकते हैं एज ए इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी में भी आ सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि टीसीएस कभी भी कहीं भी किसी में भी क्वेश्चन डाल सकती है। ऐसा नहीं है कि सीपीओ का क्वेश्चन सीएचएसएल में नहीं आता या एमटीएस का क्वेश्चन सीजीएल में नहीं आता। कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। और ये पूरा का पूरा सेशन टीसीएस के प्रश्नों पे आधारित है, उसके बेसिस पे आधारित है। तो बिल्कुल इसे कंसीडर करें और देखें और लाइक करें। अगर आपको और भी इसके लिए नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें। चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। और हमारा पहला क्वेश्चन है, 1773 से 1785 तक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? Who was the first Governor General of British India from 1773 to 1785? ऑप्शन है सर जॉन शॉर, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड कार्नवालिस या ऑप्शन डी लॉर्ड वालेंसली। ये एसएससी एमटीएस 2021 में आया हुआ प्रश्न है। इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे और अपने आंसर को आप कमेंट में दे सकते हैं। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं और इसका आंसर है बी वॉरेन हेस्टिंग। इनका जीवन लाइफ लाइन 6 दिसंबर 1732 से 22 अगस्त 1818 तक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, डब्ल्यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूपीआई? और ऑप्शन है थोक उत्पाद सूचकांक यानी होलसेल प्रोडक्ट इंडेक्स, ऑप्शन बी थोक मूल्य की जानकारी यानी होलसेल प्राइस इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी विश्व उत्पाद सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रोडक्ट इंडेक्स, डी थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। आंसर देंगे और इसका आंसर है ऑप्शन डी थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स। डब्ल्यूपीआई वस्तुओं की थोक कीमतों के औसत उतार चढ़ाव को दर्शाता है और इसका उपयोग मुख्य रूप से जीडीपी डिफ्लेटर के रूप में भी किया जाता है। साथ साथ हम इसके और भी इंफॉर्मेशन को देते रहेंगे, उसको भी याद रखें, ध्यान में रखें, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन थ्री है, सॉरी क्वेश्चन थ्री है, फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित होने वाला है? वेयर इज द फीफा वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड? ऑप्शन ए अमेरिका कनाडा मैक्सिको, ऑप्शन बी जर्मनी इटली फ्रांस, ऑप्शन सी उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया या जापान, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड या फिजी। जैसे सीएमटीएस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है 2023 में भी आए, क्योंकि 2021-26 आने वाला ही है। इसका आंसर देंगे और इसका आंसर है ए अमेरिका कनाडा मैक्सिको। चलिए इसकी जानकारी भी देखते चले साथ में। और इसकी पीडीएफ हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां पे भी जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में एग्जाम से पहले इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में माथुरी लोक नृत्य प्रचलित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द माथुरी फोक डांस प्रैक्टिस्ड? और ऑप्शन है ए तेलंगाना, बी हरियाणा, सी उत्तराखंड, डी उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा हर प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। ये भी एसएससी एमटीएस 2021 में आया हुआ है, तो इसको याद करें और इसका आंसर दें। और इसका आंसर है ए तेलंगाना। तेलंगाना में
और भी सारे फोक डांस होते हैं, जैसे गुसाड़ी नृत्य, डिमसा नृत्य, लबाड़ी नृत्य और दीपू नृत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और पांचवा क्वेश्चन है, किसी वस्तु की इधर उधर या आगे पीछे गति को कहा जाता है? टू द the to and fro or back and forth motion of an object is termed as ऑप्शन ए ऐठन, ऑप्शन बी आवेग, ऑप्शन सी झूला या ऑप्शन डी कंपन। इसका आंसर देंगे और इसका आंसर है ऑप्शन डी कंपन यानी वाइब्रेशन। किसी वस्तु का इधर उधर होना या फिर आगे पीछे होना कंपन यानी वाइब्रेशन का एक उदाहरण है। अगर आपका फोन कभी वाइब्रेशन में होता होगा तो ये प्रक्रिया आपको देखने को मिलती होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और छठा क्वेश्चन है, एलिफेटा की गुफाएं मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? द केव्स ऑफ एलिफेंटा आर प्रोमोटली डेडिकेटेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग डिटीज? ए भगवान शिव यानी लॉर्ड शिवा, बी भगवान कृष्ण लॉर्ड कृष्ण, सी भगवान राम यानी लॉर्ड रामा, ऑप्शन ऑप्शन डी भगवान गणेश यानी लॉर्ड गणेशा। एसएससी सीएचएसएल एमटीएस में भी आया हुआ प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में दिया रहता है। इसका आंसर देंगे और इसका आंसर है ए भगवान शिव। एलिफेंटा की गुफाएं में जो मूर्ति है वहां पे भी आपको भगवान शिव की प्रतिमाओं को मिल जाएगा। ये जो मूर्ति है इसको देख सकते हैं आप। और ये कहाँ पे है? रायगढ़ मुंबई महाराष्ट्र में ये गुफाएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और सातवां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश भारत के कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? विथ हाउ मेनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया डस उत्तर प्रदेश शेयर इट्स बॉर्डर? और ऑप्शन है ए 4, बी 9, सी 6, डी 5। ये एसएससी एमटीएस 2022 या यूपी ट्रिपल एससी में भी आया हुआ प्रश्न। इसका आंसर देंगे। अगर आप स्टेट एग्जाम की भी तैयारी करते हैं तो भी ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा बी 9, 8 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी। कौन कौन से हैं? हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और एक यूनियन टेरिटरी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन ए राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। ऑप्शन बी राज्यपाल मुख्यमंत्री की मर्जी तक पद पर बना रहता है। ऑप्शन सी राज्यपाल अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंपता है। ऑप्शन डी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका आंसर देंगे और इसका आंसर है ऑप्शन डी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल बनना है तो 35 साल की उम्र होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वां प्रश्न है, पशु कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किस कोशिका का कचरा निपटान क्या है? इन एनिमल सेल्स which of the following are the cells garbages disposal? ऑप्शन है ए रिक्तिकाएं यानी वेसल्स, बी पुटकाएं यानी वेसल्स, अच्छा सी लाइसोसोम, डी एंट्रोप्लिज्म रेटिकुलम। इसका आंसर देंगे और इसका आंसर है सी लाइसोसोम। ये लाइसोसोम का आपको फोटो भी दिख सकता है। ये लाइसोसोम नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया है, पूरा का पूरा माइटोकॉन्ड्रिया है। इसमें से ये भाग को बोला जाता है लाइसोसोम। ठीक है, सिंगल और मेंबर एग्जाइम कॉम्प्लेक्स भी इसमें दिया हुआ है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले 1837 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था? Who among the following first deciphered the Brahmin script in 1837? और ऑप्शन है दयाराम सहानी, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर किनिंघम, ऑप्शन सी जॉन मार्शल, ऑप्शन डी जेम्स प्रिसेम्स। और ये एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ प्रश्न है और ज्यादातर लोगों को इसका आंसर पता भी होगा क्योंकि बार बार दोहराया जाने वाला प्रश्न है। इसका आंसर देंगे और जिसने भी इसका आंसर दिया है सही उसके लिए सेलिब्रेशन। जेम्स प्रिसम्स 1837 में इन्होंने पढ़ा था। ब्राह्मी में इस शिलालेख के अंत में अंतिम दो अक्षरों से दानम यानी दान शब्द बनने का अनुमान लगाया गया था, जो सांची और बरहूत के अधिकांश शिलालेखों के अंत में दिखाई देता है। इस परिकल्पना ने 1837 में जेम्स प्रिसेप्स द्वारा ब्राह्मी लिपि को पूरी तरह समझने की अनुमति दी। जिसके 10 में से 10 सही होंगे वो लाइक करेंगे सेशन को। और चलिए अब 11वें प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 11वां प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए प्रक्रिया प्रदान करता है? Which of the following articles of the Constitution of India provide the procedure for impeachment of president? Option A, Article 61. Option B, Article 51. Option C, Article 67. Option D, Article 52. इसका आंसर देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर दें। और इसका आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 61। इसके तहत भारत के संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। ठीक है, नेक्स्ट। और 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महान समर्थक था? Who among the following was a great supporter of English education in India? A. T.B. Macaulay, B. Jonathan Duncan, C. William James या D. Warren Hastings। ठीक है, बहुत किसी को पता होगा इसके बारे में, अगर पता नहीं है तो यहाँ से देख ले, याद करके रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका आंसर है ए, टीबी मैकाले, जिनका पूरा नाम था थॉमस बिबिंगटन मैकाले। ये फरवरी 1835 का उनका भारतीय शिक्षा पर कार्यरत मुख्य रूप से भारत में पश्चिम संस्कृत शिक्षा की शुरुआत के लिए जिम्मेदार था। ठीक है, इन्होंने ही पश्चिमी शिक्षा को हमारे देश में लाया। चलिए 1835 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। और 13 नंबर प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? Who separate the revolt of 1857 rebellion in Bihar? ऑप्शन ए, तात्या टोपे, ऑप्शन बी, नाना साहब, ऑप्शन सी, कुंवर सिंह या ऑप्शन डी, बख्तान खान, बख्त खान। और इसका आंसर देंगे। जो भी बिहार से देख रहे हैं इसको लाइक करेंगे, आपको पता ही होगा। चलिए, और इसका आंसर है ऑप्शन सी, कुंवर सिंह। और बैरकपुर से मंगल पांडे ने नेतृत्व किया था, दिल्ली से बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खान ने, और झांसी से आप सभी को पता है रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। साथ साथ हम इसके रिलेशन को भी हम लोग देखते चल रहे हैं, कोई प्रश्न हमसे छूट ना जाए। तो प्लीज इस सेशन को लाइक कीजिए और आगे बढ़ाइए कि और भी लोग देख सके और जो जरूरतमंद है उसको ये देख पाए और उसे रिवाइज कर पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और 14 नंबर क्वेश्चन है, वाणिज्य वन जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB एक वैधानिक बहुविषयक निकाय है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसका मुख्यालय है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो
is a statutory multidisciplinary body under the Ministry of Environment, Forest and Climate Changes. Its headquarters is in option A New Delhi, option B Nagpur, option C कोलकाता, ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर। वैसे CMTS में आया हुआ प्रश्न है, आंसर देंगे। प्रश्न वही जो पिछले वर्ष आया था आपके, वही सब रिपीटेड क्वेश्चन में लाया हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं जो मैंने खुद से लाया है, अगर लाया भी है तो रिसर्च करके लाया है। चलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए न्यू दिल्ली। ठीक है, वन्य अपराध नियंत्रण ब्यूरो है ये। इससे कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए, कोई भी जानवरों के लिए कोई भी ऐसा क्राइम जो इनलीगल है जानवरों के प्रति, उस पर ये कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा 15 क्वेश्चन है, कमेंट करके बताएं कि आपने कितने सही किए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? Which of the following is a hill pass located between India and China? ऑप्शन है खैबर दर्रा यानी खैबर पास, ऑप्शन बी पंगसो दर्रा यानी पंगसो पास, ऑप्शन सी काराकोरम दर्रा यानी काराकोरम पास, ऑप्शन डी जोजिला दर्रा यानी जोजिला पास। इसका आंसर देंगे। बहुत ही आसान है क्वेश्चन ये। अगर आपको ये आसान नहीं लगता तो इसको बार बार रिवाइज करें, इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न में लाए उसको रिवाइज करें, PDF देखें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आए हुए प्रश्न है, दोहराते हैं ये प्रश्न। चलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी काराकोरम दर्रा। ठीक है, काराकोरम दर्रा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है चाइना से लेके इंडिया को होते हुए ये पाकिस्तान में दर्रा खुलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, रावलपिंडी तक है ना, पास होते हुए यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, और यहाँ पे कुछ है काराकोरम श्रेणी आप देख सकते हैं, काराकोरम है, उसके बाद वेस्टर्न हिमालय है, उसके बाद सेंट्रल हिमालय है, उसके बाद ईस्टर्न हिमालय है। ठीक है, इससे भी आप समझ सकते हैं कि कौन सा पहला है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु के बाद भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना? Who among the following become the acting Prime Minister of India after the death of Jawaharlal Nehru? ऑप्शन ए गुलजारी नंदा, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी जाकिर हुसैन। इसका आंसर देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर है ऑप्शन ए गुलजारी नंदा। यह भारत के राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे, और इन्होंने 1964 में जवाहरलाल नेहरू और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद उन्होंने कुल 13 दिन के लिए, दोनों बार 13-13 दिन के लिए ही इन्होंने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आ सकता है, कौन ऐसा प्रधानमंत्री था जो 2 बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं? तो कौन है? गुलजारी लाल नंदा है। चलिए, अब 17वां प्रश्न है, एक प्रकार का अलिंगिक प्रजनन जिसमें जड़ों, तनों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं, पत्तियों और कलियों का कहा जाता है। वैसे पत्तियों और कलियों को क्या कहा जाता है? A type of asexual reproduction in which new plants are produced from roots, stem, leaves and buds are known as A. Layering प्रसार, B. ग्राफ्टिंग प्रसार, C. निवोदित प्रसार, या D. वनस्पति प्रसार। और इसका आंसर देंगे, और इसका आंसर है D. वनस्पति प्रसार यानी वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, उसमें क्या होता है, जैसे ये आलू का आप देख सकते हैं कि इसमें क्या, अगर आप थोड़ा सा आलू रख भी देते हैं, कभी कभी होता है बरसात के मौसम में, आप सब देखते होंगे जब नमी आती है तो थोड़े थोड़े इसमें से क्या निकलता है, कोई तना टाइप निकलता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? वेजिटेशन प्रोपगेशन। और किसी किसी पत्ते से भी आप इसको देख सकते हैं, किसी किसी के पत्ते में होता है ऐसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और 18वां क्वेश्चन है, जारी मानो
विकास सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? व्हाट वाज इंडेक्स रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 रिलीज्ड? ठीक है, ऑप्शन है 123 यानी वो 123, बी 139, ऑप्शन सी 120, ऑप्शन डी 114। इसका आंसर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसका आंसर है बी 139। ये 191 देशों में से 132वें हमारा देश है, और इसको इसकी गिनती कौन करता है? द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसकी सूची रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वां प्रश्न है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जिंक सल्फाइड प्लस क्या बनवाते हैं? डैश बनाते हैं। ए क्लोरीन बनाते हैं, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन या डी कार्बन? का आंसर देंगे। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड मिलके क्या बनता है? क्या बनते हैं? हाइड्रोजन बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बर्फ से पोषित नदी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्नो फेड रिवर? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा या ऑप्शन डी कावेरी? एसएससी एमटीएस 2021 में आया हुआ प्रश्न है, इसका आंसर देंगे। और इसका आंसर है ऑप्शन बी यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब रिवीजन क्वेश्चन आते हैं। रिवीजन क्वेश्चन का मतलब ये है कि हमने जो भी अगले प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बनाया है, क्वेश्चन दिया था आपको, क्या आपने रिवाइज किया है? अगर रिवाइज नहीं किया है तो उसमें से भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम सेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मैं उनको भी लेके आया हूँ। अगर आपने देखा है तो आपके रिवाइज हो जाएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर देंगे जल्दी जल्दी। और पहला क्वेश्चन है, खिलजी वंश ने दिल्ली पर डैश से शासन किया? द खिलजी डायनेस्टी रूल ओवर दिल्ली फ्रॉम डैश। ए 1290 से 1324, बी 1206 से 1290, सी 1320 से 1414, ऑप्शन डी 1414 से 1451। ठीक है, आंसर दीजिए। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ाया है, और इसका आंसर है ऑप्शन ए 1290 से 1320। ठीक है, नेक्स्ट। और 22 नंबर प्रश्न है, पौधे डैश डैश प्रक्रिया द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं? प्लांट रिलीज वाटर इनटू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। ऑप्शन ए फोटोटोलिज्म, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन डी ट्रोपिज्म। और आपका आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी ट्रोपिज्म। ठीक है, अब इसमें आपको सॉरी इसमें ऑप्शन गलत हो गया। ट्रांसपिरेशन होगा आंसर, ना कि ट्रोपिज्म होगा। ट्रांसपिज्म मतलब वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, इवोपरेशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपिरेशन के बारे में आपको तीनों को पता चल जाएगा इस डायग्राम से। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि इसको रिवाइज करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के पर्पज के लिए। चलिए 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइट ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट इन जम्मू एंड कश्मीर? ऑप्शन ए मास्की, ऑप्शन बी ब्रह्मगिरी, ऑप्शन सी बुर्ज होम या ऑप्शन डी वाटकल? जिसने भी वो प्रीवियस वीडियो किया है उसको पता होगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी बुर्ज होम। बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल भारत के जम्मू और कश्मीर की कश्मीर घाटी के श्रीनगर जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 24वां प्रश्न है, द्वीपीय क्षेत्रों सहित भारत की तटरेखा की अनुमानित लंबाई कितनी है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ इंडिया कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग आइलैंड टेरिटरीज?
ठीक है, तटरेखा को समाहित करके आपको बताना है, ना कि उसको छोड़कर। और इसका आंसर है ऑप्शन बी, 7516.6। ठीक है, ये सारे डायग्राम में आपको मिल जाएगा कहाँ से कोस्ट लाइन शुरू है और कहाँ तक जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? Who among the following founded the Arya Samaj in 1875? A. केशव चंद्र सेन, बी. दयानंद सरस्वती, सी. राम मोहन रॉय या डी. महादेव गोविंद राणा ने। और आपका आंसर है बी, दयानंद सरस्वती। और इसमें क्या बताया जाता है आर्य समाज में? मोटो क्या है? वेदों के अचूक अधिकार में विश्वास के आधार पर मूल्यों और प्रथाओं को बढ़ावा देता है। ठीक है, चलिए यहीं के साथ हमारा सेशन खत्म होता है 25 प्रश्नों का। आप इसको कमेंट करके इसका फीडबैक दे सकते हैं कि आपको कैसा लगा। और भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो इसमें बने रहें, और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, और भी ढेर सारे धांसू और बहुत ही बेमिसाल क्वेश्चनों के लिए बने रहें। भले चैनल छोटा है पर इसकी जानकारी बहुत बड़ी है। सब्सक्राइबर्स में ना जाए बल्कि इसके कांटेक्ट में जाए। चलिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि शुभ हो, और आप खुश रहें। धन्यवाद।